नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रिप नॉलेज स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के घरों में मां लक्ष्मी कृपा करती रहें और अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप जल्द ही उस परीक्षा में सफल हो जाएं। इसी कामना के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग एसएससी जीडी के लिए जीके जीएस का थर्ड मॉडल पेपर करने वाले हैं, जिसमें कि 25 क्वेश्चंस रहेंगे। आज का आप सभी का जो टारगेट है वह 20 क्वेश्चंस का है। तो वीडियो के लास्ट में आप सभी को अपना स्कोर कमेंट करके बताना है। आज के इस क्लास को अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उपलब्ध संसाधनों की मात्रा तथा उपलब्ध प्रौद्योगिकी ज्ञान के द्वारा उत्पादित की जा सकने वाली सभी वस्तुओं और सेवाओं के सभी संभावित संयोगों के समूह को अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आप सभी को आंसर करना है। हर क्वेश्चन के लिए आप सभी को 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, तो हर क्वेश्चन का आप सीक्वेंस में आंसर करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर करिए। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्पादन संभावना सेट। याद रखना है आप सभी को, उत्पादन संभावना सेट याद रखना है। उत्पादन संभावना सेट उन सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के सभी संभावित समूहों को कहते हैं जिनका उत्पादन उपलब्ध संसाधनों की मात्रा तथा उपलब्ध प्रौद्योगिक ज्ञान द्वारा किया जाता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, यदि एक कीमत पर बाजार आपूर्ति बाजार मांग से अधिक है तो उस कीमत पर बाजार में क्या कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करिएगा दोस्तों आप सभी। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अधिपूर्ति। याद रखना है आप सभी को, यदि किसी कीमत पर बाजार में आपूर्ति मांग से अधिक है तो इसे अधिपूर्ति कहते हैं, जबकि यदि मांग आपूर्ति से अधिक हो तो इसे अधिमांग कहते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम AIADMK की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करना है आप सभी को। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 1972 में। याद रखना है आप सभी को, वर्ष 1972 में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम की स्थापना हुई थी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत दुकानों, नहाने के घाट, होटल आदि स्थानों पर समान प्रवेश का अधिकार शामिल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करना है आप सभी को दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। याद रखना है आप सभी को, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 का संबंध समानता के अधिकार से है तथा यह अधिकार सभी व्यक्तियों को दुकानों, नहाने के घाट, होटल आदि स्थानों पर प्रवेश का समान अधिकार देता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, नमक सत्याग्रह में महात्मा गांधी जी की टोली कितने दिनों तक पैदल चली थी। चलिए आप सभी को क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करना है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 24 दिन। याद रखना आप सभी को, महात्मा गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा प्रारंभ की थी और 24 दिन की यात्रा करके 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, 12वीं सदी के मध्य में तोमर राजपूतों को कहाँ के चौहानों ने परास्त किया था। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करना है दोस्तों आप सभी को। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अजमेर। याद रखना है आप सभी को, 12वीं सदी में तोमर राजपूतों ने अजमेर के चौहानों को परास्त किया था। और याद रखना है दोस्तों आप सभी को, 11वीं शताब्दी में अनंगपाल तोमर ने ही दिल्ली की स्थापना की थी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है आप सभी को। क्वेश्चन है, भारत विश्व का डैश सबसे बड़ा देश है। ऑप्शन करना है, रिक्त स्थान में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 7वां। याद रखना है आप सभी को, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, उद्गम केंद्र की भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को क्या कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करिएगा दोस्तों आप सभी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अधिकेंद्र। याद रखना है आप सभी को, फोकस वह स्थान है जहां भूकंप का जन्म होता है
और उसके ऊपर पृथ्वी की सतह पर अधिकेंद्र वह स्थान है जहां भूकंपीय तरंगें सर्वप्रथम पहुंचती हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है आप सभी को। पुरुष लिंग सहायक नलिकाओं के अंतर्गत शामिल होती हैं शुक्रवाहिकाएं, अधिवृषण, शुक्रवाहक और डैश। आप सभी को बताना है रिक्त स्थान पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वृषण जालिकाएं। याद रखना है आप सभी को, पुरुष लिंग सहायक नलिकाओं के अंतर्गत शामिल होती हैं शुक्रवाहिकाएं, अधिवृषण, शुक्रवाहक और वृषण जालिकाएं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस फाइलम को चपटे कृमि भी कहा जाता है। आंसर करना है क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से किस फाइलम को चपटे कृमि भी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करिएगा आप सभी। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। याद रखना है आप सभी को, प्लेटीहेल्मिन्थेस के जीवों को चपटे कृमि भी कहा जाता है। याद रखना है, प्लेटीहेल्मिन्थेस के जीवों को चपटे कृमि भी कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, औसत वेग के सूत्र में u + v/2 में u क्या है। आंसर करना है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का, आप सभी को बताना है u क्या है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, प्रारंभिक वेग। याद रखना है आप सभी को, u प्रारंभिक वेग है और v अंतिम वेग है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, महिलाओं के वाक तंतु पुरुषों के वाक तंतुओं की तुलना में कितने कम या अधिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करना है दोस्तों आप सभी को। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 5 मिलीमीटर कम लंबे होते हैं। याद रखना है आप सभी को, महिलाओं के वाक तंतु पुरुषों के वाक तंतुओं की तुलना में 5 मिलीमीटर छोटे होते हैं। पुरुषों के वाक तंतु 17 से 25 के होते हैं और महिलाओं के वाक तंतु 12.5 से 17.5 के होते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, अंगूर में कौन सा एसिड पाया जाता है। चलिए आप सभी को क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करना है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। याद रखना है आप सभी को, टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। याद रखना है, टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है अंगूर में। और याद रखना है, दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है और सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है और चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, इनमें से किस रेशे फाइबर को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 का आप सभी को आंसर करना है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेयॉन। याद रखना है, रेयॉन को कृत्रिम सिल्क के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना है, मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा नायलॉन था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है, गत शताब्दी में पृथ्वी के तापमान में कितनी वृद्धि हुई है। आंसर करना है आप सभी को दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 0.6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। याद रखना है, गत शताब्दी में पृथ्वी के तापमान में 0.6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है, महात्मा गांधी जनवरी 1915 में कहां से भारत वापस लौटे थे। आंसर करना है आप सभी को क्वेश्चन नंबर 16 का दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिण अफ्रीका। याद रखना है, महात्मा गांधी जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है, अरुण ग्रह की खोज किसने की थी। आंसर करना है दोस्तों आप सभी को क्वेश्चन नंबर 17 का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विलियम हर्शल। याद रखना है आप सभी को दोस्तों, अरुण ग्रह की खोज 1781 ईस्वी में विलियम हर्शेल ने की थी। याद रखना है, अरुण यूरेनस सौर मंडल का 7वां ग्रह है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत और किस देश के बीच छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर करिएगा आप सभी दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, श्रीलंका। याद रखना है, भारत और श्रीलंका के बीच छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है, नालंदा महाविहार का निर्माण शुरू में किसने करवाया था। आंसर करना है आप सभी को दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का।
राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी कुमारगुप्त। याद रखना आप सभी को दोस्तों, नालंदा महाविहार की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। वर्ष 1993 में बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट कर दिया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है, चीन अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता है? आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 20 का दोस्तों आप सभी को। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, चीन अपनी सीमा को बिहार के साथ साझा नहीं करता है। याद रखना है, चीन की सीमा पर भारत के 5 राज्य स्थित हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 है, उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताएं जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था। आंसर करना है दोस्तों आप सभी को क्वेश्चन नंबर 21 का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड डलहौजी ने। याद रखना है आप सभी को, लॉर्ड डलहौजी ने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 है, 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 22 का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। याद रखना है आप सभी को, 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 है, दक्षिण अमेरिका में निम्न में से कौन सा देश सबसे अधिक आबादी देश वाला देश है? चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर करिएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्राजील। याद रखना आप सभी को, दक्षिण अमेरिका में ब्राजील सबसे अधिक आबादी वाला देश है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 है, भूजल रिसाव के द्वारा डिस्चार्ज हो जाता है। कुछ स्थानों पर भूजल भौम जल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच होता है और इस जल को क्या कहा जाता है? आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 24 का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इक्विफर। याद रखना है दोस्तों आप सभी को, भूजल रिसाव के द्वारा रिचार्ज हो जाता है। कुछ स्थानों पर भूजल भौम जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच होता है और इस जल को इक्विफर कहते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, फ्रैंक व्हीटल द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया है? आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 25 का आप सभी को दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जेट इंजन का। फ्रैंक व्हीटल द्वारा जेट इंजन का आविष्कार किया गया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में कुल 25 क्वेश्चंस कवर किए हैं जीके जीएस का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस थे। आज का यह वीडियो कैसा लगा आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आज का यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।